बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि बांग्लादेश की जो पहली खातून वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया थी वो इंतकाल हो चुका है और उसका नमाज जनाजा पढ़ दिया गया। ये इस टॉपिक पर बनेंगे कि बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया थी और जो अपना बहुत सी कैदें और बहुत सी सख्ती पार्टी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जिस वक्त मकबूल तरीन पार्टी थी वो BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, जिसकी सरबराह बेगम ज़िया और रहमान थी। तो इसका अब इंतकाल हो गया। पहले जब बांग्लादेश में इनकलाब है तो इन लोगों को छोड़ा गया और ये बहुत अरसे से जेल में कैद थी, तो इसलिए इसकी कैद ये है। तो अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब इसके सर्वर हम इस चेक करेंगे कि और बांग्लादेश पर इलेक्शन पर एक ज़रूर फरवरी में आप लोगों के साथ बनाएंगे कि जो यूनुस काबिस अमेरिका का टाउट जो वज़ीर आज़म है वो तो चाहता नहीं है कि इलेक्शन ना हो। जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश के जो एक रहनुमा है उसको शहीद किया गया और दूसरे पर कत्लाना हमला हुआ, और तीसरा जो ये वाक़या खालिदा ज़िया जो साबिका वज़ीर आज़म और बांग्लादेश की, मुझे लगता है ये मुसलमान दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म थी। पहली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। तो इसलिए अब बांग्लादेश के क्या इंतखाब वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, क्या अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं, क्या इनको अक्सरियत मिलेगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये ज़िंदा होती तो इसको लोग ज़रूर वोट देते, लेकिन क्या पार्टी का कोई और नुमाइंदा या बांग्लादेश में क्या हो सकता है, तो ये बात अब काबिल गौर है। तो इस पर बहुत सी जमात इस्लामी की, वहाँ बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है और शेख हसीना की जमात है, तो यूनुस तो वैसे ही नहीं चाहता कि इनकला वहाँ वोट हो ना इलेक्शन हो, क्योंकि ये चाहता है कि हम इस तरह काबिज़ रहें और इसकी अमेरिका की आशीर्वाद है। इंशाअल्लाह हम 2-3 दिनों के तक ईरान में जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं उन पर भी वीलॉग बनाएंगे। और असल टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं वहाँ अमेरिका इंडियन के वजारत ख़ारजा से मुलाकात हुई, तो क्या अब जो स्पीकर इस्टेब्लिशमेंट का है क्या वो गरदार है या नहीं। इमरान खान साहब की बहन ने इंटरव्यू दिया तो उस पर जो छोड़े गए जानवर वो तो कहते थे कि ये गरदार है। हम इस बात पर नहीं इत्तफाक करते कि सियासतदान के लोग चाहे मोदी से मुलाकात करें चाहे भारत से, तो मुलाकात आम हो लेकिन खुफिया मुलाकातें ना हो, इसलिए हम खुफिया मुलाकातों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये बात भी है। तो क्या इस पर मीडिया ट्रोलिंग करेगा, क्या इस पर मीडिया टेररिज्म करेगा कि कैसे हमारा जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो कैसे जो हमने भारत के जहाज़ गिराए थे, और पाकिस्तान की जो मीडिया पर ख़बरें आती हैं तो उसे देखकर दिल बहुत मुस्कराता है। कहते हैं कि ऐसी खबरें हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क में जाने कहते हैं। तो कि जैसे कि पाकिस्तान का मीडिया इंसानी हकूक़ पर लेक्चर दे तो उसको शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर लेक्चर देने के लिए पाकिस्तान की मीडिया को ये बात है। MS न्यूज़ की नाज़रीन, बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वो फरवरी में होने और दिखाएंगे आपको क्या होता है, लेकिन जो इसकी मकबूल तरीन जमात थी वो 31% डॉक्टर यही थी जो पहली खातून थी। तो इसकी अब वफ़ात के बाद क्या इसकी पार्टी की मकबूलियत रहेगी या गिर जाएगी या मकबूलियत बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह हम अगले ही जब बांग्लादेश के इलेक्शन पर सर्वे पर वीलॉग बनाएंगे तो आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है, जो काबिज़ इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का जो पालतू जानवर बैठा है यूनुस, वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ इलेक्शन करूँ। नहीं तो जो या 1 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन 6 माह के करा देता, लेकिन अब 2 साल के बाद ये इंतखाब करा रहा है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रहें ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।